हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। आइए हम लोग क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड आपको पूरे सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और उसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद बहुत सारी चीजें आपको बताई गई थी। आप पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां जो पिछला वीडियो है पार्ट 1 इसका, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की। इसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो ड्रग डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग a new pharmaceutical drug to the market once a lead compound has been identified through the process of drug discovery। ठीक है, यहां पर यह बोल रहा है कि किसी भी ड्रग डिस्कवरी करने से पहले हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ठीक है लीड कंपाउंड क्या है। ठीक है, देखिए मैं इस चीज को आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल थ्रू समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि हाल ही में कोविड आया था, ठीक है, कोविड-19 आई थी, इसकी वैक्सीन डेवलपमेंट करनी थी, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट करना था। तो पहले तो जो डिजीज है मार्केट में, ठीक है, पेंडेमिक या एपिडेमिक या कोई भी हो, उसको वो आइडेंटिफाई हो जाती है। उसके बाद जो है हमें एक लीड कंपाउंड की जरूरत होती है। वो लीड कंपाउंड से जो है हम लोग ड्रग एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके, ठीक है, एल्कलॉइड हो गया कुछ भी हो गया, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हम फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो लीड कंपाउंड को हम पेरेंट कंपाउंड कह सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि पेरेंट कंपाउंड ये है, मान लीजिए लीड कंपाउंड, इससे हम ड्रग एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, मेरा सोर्स हुआ। ठीक है, तो देखिए ड्रग डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग इन द मार्केट। ठीक है, तो लीड कंपाउंड हैज बी आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हमको लीड कंपाउंड, उसकी पेरेंट कंपाउंड क्या होगी, उसको हम आइडेंटिफाई करें। इट इंक्लूड, ठीक है, प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्री क्लिनिकल रिसर्च एंड एनिमल। ठीक है, जो है इसमें हम लोग पहले देखिए कोविड ड्रग डिस्कवरी हम लोग करते थे, तो आपको याद होगा कि उसमें क्या था कि क्लिनिकल ट्रायल्स होती थी। ठीक है, एक होती थी प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर होती थी क्लिनिकल ट्रायल। तो यहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग क्या करते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग एनिमल का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमको जो है थ्रोपेटिक्स, ठीक है, इंडेक्स, विंडो, सेफ्टी, इफिकेसी, बहुत सारी चीजों को पता करना होता है। उसके लिए फार्माकोलॉजिस्ट जो है हायर किए जाते हैं और वही जो है इस पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्री क्लिनिकल रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फाइलिंग, मतलब दाखिल करना फॉर द रेगुलेटरी स्टेटस सच एज वाया यूएसएफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग टू इनिशियल क्लिनिकल trials on humans and may include the step of obtaining regulatory approval with a new drug application to market the drug। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस लाइन को। देखिए जब भी हम मान लीजिए कोई लीड कंपाउंड हमने उसको किया, बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको ये ड्रग डेवलप करना है, तो लीड कंपाउंड हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ड्रग डेवलप करना है लेबोरेटरी में। ठीक है, बहुत सारी मात्रा में करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस बीच में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं, मान लीजिए कोई ड्रग हमने बना लेना है, तो उसके लिए हमको अप्रूवल भी चाहिए होगा, क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल में जो है हम लोग एनिमल का यूज करेंगे, और एनिमल का यूज करने के लिए बहुत सारी एथिक्स कमेटी भी होगी, जो कि हम तो अब ये तो है नहीं कि हम जो है कोई भी एनिमल उठाएं, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने लगे। ठीक है, ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। सबकी एक एथिक्स कमेटी होती है, चाहे एनिमल एथिक्स कमेटी हो चाहे ह्यूमन एथिक्स कमेटी हो। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए हमको अप्रूवल लेना होता है। डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट जो है गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो जो है ड्रग को रेगुलेट करती है, अप्रूवल देती है, बहुत चीजें जो है उनका वर्क होता है। तो यूएस एफडीए जो है अमेरिका की, यूएसए की है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फूड एंड, ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए। ठीक है, ये होता है। अब ये जो है अप्रूवल देने का काम करती है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल हो,
ठीक है, तब भी इनको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ये क्लिनिकल ट्रायल हो तब भी इनको जरूरत होती है। उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं, जैसा कि आपको आगे मैं बताऊंगा। इंडिया में जो है आपकी CDSCO है, ठीक है, ये जो है इसको अप्रूवल देती है। अब देखिए यहाँ पर यही चीज जो है आपको बोली गई है, ठीक है। फॉर्मेलिटी स्टेटस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी इन्वॉल्व, ठीक है। यदि हमको कोई भी मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी करना है तो उसके लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्क्रीनिंग हिट्स, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एफिनिटी इंक्रीज करने के लिए उस हिट्स का मतलब स्क्रीनिंग हिट जो हम कर रहे हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी ड्रग को डिस्कवरी करने के लिए। फिर उसकी सेलेक्टिविटी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पता चले कि हम कोई भी ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं पर उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो हमको ऐसा भी नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग हिट भी उसकी अच्छी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइड इफेक्ट कम हो उसकी, ठीक है, फिर वो इफेक्टिव ड्रग हो, ठीक है। पता चले कि सब चीज सही है पर इफेक्टिव भी नहीं शो कर रही हो, तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब कि हाफ लाइफ हमें अधिक मिले, ठीक है। हाफ लाइफ कम होगा तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाफ लाइफ भी हमको अच्छी चाहिए उसकी, ठीक है। फिर उसकी ओरल बायोवेलिटी भी अच्छी हो, ठीक है। जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी इफेक्टिव भी उतनी मिलनी चाहिए, ठीक है, या उससे थोड़ी कम हो, पर बहुत ज्यादा कम हो यदि होती है और वो ड्रग जो है अपनी थेरेपेटिक पे शो ही नहीं करता है तो क्या फायदा उसका। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बहुत ही क्लियर कट हमको चाहिए कि ड्रग में कि उसकी स्क्रीनिंग हिट्स हो, फिर क्या नाम है कि उसकी मेडिसिन केमिस्ट्री में चेक करते हैं, सिलेक्टिविटी सही होनी चाहिए, इफिकेसी, पोटेंसी, मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑफ लाइफ जो उसकी अधिक होनी चाहिए, ठीक है, बायोवेलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए ओरल। तो ये सब चीजें आई होप आपको याद होगा, कोई रटने की जरूरत नहीं होती है, ये सब चीजें कॉमन सेंस है। आप कोई भी चीज यदि आप खुद जो है डिस्कवरी करोगे तो आप क्या क्या सोच सकते हो, आपको अपने अंदर जो एक साइंटिस्ट को डालना होगा तो आप आराम से चीज को लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो ड्रग डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तभी ना हम किसी चीज को हम डिस्कवर पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि उसको क्या नाम है उसकी रिक्वायरमेंट हमको पता ही नहीं है, तो किसी ड्रग को हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ड्रग डेवलपमेंट जो है हमको स्टार्ट करना है, फिर उसकी क्लिनिकल ट्रायल को हम लोग प्रोसीड करते हैं कि उसकी हमको सेफ्टी, इफिकेसी, पोटेंसी, ये सब चीजें जो है पता कर पाए। वन आर मोर ऑफ दिस स्टेप में बट नॉट, ठीक है, नेसेसरली इन्वॉल्व कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। इसमें हम एक या दो स्टेप जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट हमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग जो कि हम सभी जानते हैं, आप मेडिसिन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, कि हम रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम ड्रग बनाते हैं, ठीक है, कि वो जाके वहां बाइंड हो, तो उसके लिए कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि हमको स्टेप बड़े बढ़ाने पड़ जाए, ठीक है, मोर स्टेप, ठीक है, पर हमें ये जरूरी नहीं होता है कि हम हमेशा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग करें, ठीक है। इसको आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर आता है नेक्स्ट, मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी इज दस यूजुअली ए कैपिटेट इंटेंसिव प्रोसेस, ठीक है। जो मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है ये एक मतलब पूंजियां, मनी, पैसा अधिक रखते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग लार्ज इन्वेस्टमेंट, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। यहां तक कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट, वो भी जो है इसमें लोन ग्रांट करती है उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि आप लीजिए मनी और ड्रग को डिस्कवर करिए। जैसे कोविड में देखिए कि बहुत सारे, जैसे भारत बायोटेक थी इंडिया की, उसको ड्रग डेवलपमेंट करना था, तो जो हमारी करंट गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसने उसको जो है लोन प्रोवाइड किया, ठीक है, बहुत सारे इकोनॉमिक लिए जो है उनको बैंक से लोन दिया, ठीक है, कि आप इतना लीजिए, आप ड्रग डिस्कवर करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला प्रोसेस होता है, बहुत ही मेहनत लगता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी जो होती है आपकी एडवांस है आज के समय बहुत ज्यादा, और हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम को भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी
ड्रग डिस्कवरी बहुत ही कम रेट से हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव जो है प्रोसेस होती है। तो ये आप देखिए कितनी ज्यादा एक जो है ब्रॉड लेवल पे थिंकिंग जो है बताई गई है, और इसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि कोई चीज डिस्कवरी करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये सब चीजें जो है इजी है और एक कहानी के रूप में है, जिसको आप देखिए और सुनिए। फिर देखिए नेक्स्ट ये कह रहा है कि इन 2010 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ईच न्यू मॉलिक्यूल, ठीक है, इंटेटी वाज अबाउट द US $8.1 बिलियन, ठीक है। ड्रग डिस्कवरी इज डन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। तो ईच न्यू मॉलिक्यूल के लिए जो है 2010 में $8.1 बिलियन का खर्च था, ठीक है, विथ रिसर्च असिस्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डिस्कवरी इज द पोटेंट ऑन द पोटेंशियल ड्रग, ठीक है। अब देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें बताई गई हैं, जैसे ड्रग डिस्कवरी इज डन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी विद रिसर्च असिस्टेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कोवैक्सीन आई थी, हाँ, और कोविशील्ड आई थी। तो कोविशील्ड में आप देखिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा, एस्ट्राजेनेका ने इसको डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, बहुत ही हाई प्रोफाइल प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, जो आपस में मिलकर जो है इसको डिस्कवरी करते हैं, ड्रग डिस्कवरी। फिर जो फाइनल प्रोडक्ट था ड्रग डिस्कवरी का, वो हमें पोटेंट ही मिलना चाहिए। पता चले कि हम ड्रग डिस्कवरी कर रहे हैं, उसमें बात पोटेंसी ही ना मिले हो, तो ये सब बहुत बड़ा जो है चुनौती हो जाती है। ड्रग रिक्वायरमेंट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। ड्रग रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि फेजेस होती हैं, जैसा कि हम जाते हैं प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल में भी होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ देम अब ये जरूरी नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल जो है हमेशा सक्सेस ही हो। मान लीजिए कि फाइनल जो प्री क्लिनिकल होती है वो कभी पास होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जाते फ्लॉप कर जाती है। तो ये भी बहुत ज्यादा होती है। फ्लॉप मतलब इन द सेंस की टॉक्सिसिटी शो करने लगी हो, ठीक है, अपनी इफेक्टिव शो नहीं कर रही हो। तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा चुनौती आती हैं, तो इकोनॉमिक बर्डन जो है कंपनियों को आ जाती हैं। तो वही बोल रहा है कि क्लिनिकल ट्रायल जो होती हैं मोस्ट ऑफ देम फेल भी हो जाती हैं। स्मॉल जो कंपनियां होती हैं ना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके पास R&D यूनिट होता है खूब बड़ा, उनको ये जो है पैसे देकर ड्रग डिस्कवरी भी करवाती हैं, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी हैव बी क्रिटिकली रोल ऑफ देम सेलिंग द राइट्स टू द लार्ज कंपनी दैट हैव द रिसोर्सेज टू रन दिस क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। तो उनके पास पैसे हैं बड़ी कंपनी, तो वो उनको देकर अपने जो है ड्रग डिस्कवरी भी करवाती हैं या पैसे इन्वेस्ट करती हैं। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट आया है जिसमें कि जो छोटी कंपनियां हैं ना, वो बड़ी कंपनियों को जो है रिसर्च के लिए पैसे देकर अपनी ड्रग डिस्कवरी करवाती हैं, वो अब जो है नाइपर को भी दे सकती हैं। नाइपर जो है उनके लिए रिसर्च करेगा और वो भी इनसे लो कॉस्ट में, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट आया है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, कोर्स नए स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये नाइपर में नया चीज आया है। अब देखिए आने वाले समय में नाइपर भी इसमें क्या नाम है अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट पाएगा छोटी कंपनियों से, और ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि उस इंस्टीट्यूट का भी ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, कंपनियों का तो होता ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स भी हायर किए जाते हैं, कंपनियां भी हायर की जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको इंट्रोडक्शन में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेरियस अप्रोच टू ड्रग डिस्कवरी, जिसमें फार्माकोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल, IND एप्लीकेशन, ड्रग कैरेक्टराइजेशन और डोजेस फॉर्म के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, आराम से ये खत्म हो जाएगा, जरा पैनिक होने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही ईजी हैं, आप समझिएगा। कहानी है, बच्चे बोर हो जाते हैं पर आप बोर नहीं होंगे क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।